स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम सुनाते हैं कार्तिक माह महात्म्य कथा का 11वां अध्याय, जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार। 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनकी तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने अपने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बात कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पातालों से करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मित्र संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंच गया और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ और शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब जीत पाना मुश्किल है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार यहाँ पर खत्म हुई कार्तिक माह महात्म्य की 11वीं कथा। जय श्री कृष्ण।